तो श्री गणेशाय नमः बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, तो इसके पहले हम लोग देखते हैं आज का सुविचार क्या है। आज का सुविचार है, अगर आपके बड़े सपने हैं तो उन्हें नकारात्मक लोगों से बचाएं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो उनको नकारात्मक लोगों से बचाएं। नकारात्मक लोग कौन होते हैं? जो आपके रास्ते में बैरियर बनते हैं, यानी बाधाएं डालते हैं, वो लोग क्या होते हैं? नकारात्मक लोग होते हैं। मतलब वो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं या आपको हतोत्साहित करेंगे। वो आपसे क्या करेंगे? नकारात्मक बातें करेंगे कि अरे आप तो नहीं कर सकते हो, इसमें बड़ा मेहनत लगता है, इसमें ये करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। तमाम चीज़ें आपसे बातें करेंगे, आपको हतोत्साहित कर देते हैं। तो अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों से क्या करना चाहिए? दूरी बनाए रखना चाहिए। उनसे आप दूर रहो, उनकी बातों को आप ना सुनो। ठीक है, समझ में आया? तो आज का बहुत ही अच्छा विचार था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है, क्या है बताओ? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग इसको ध्यान से समझिए। आपने कोड वर्ड सुना है? कोड सुने हैं ना? कोड क्या होता है? कोड क्या होता है? हाँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड होता है ना? तो वो उसको बोलते हैं पास कोड। ठीक है, वो भी एक आपका कोड होता है जिसको सिर्फ आप जानते हो। क्या करते हो? जिसको सिर्फ आप जानते हो। तो यानी आपकी जो सूचनाएं हैं उनको गुप्त रखने के लिए, ताकि उसको और कोई ना जान पाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कोड का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? अपनी सूचनाओं को गुप्त रखने के लिए उसको कुछ सांकेतिक भाषा में लिख देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोडिंग। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग। हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोडिंग कर रहे हैं। किसी चीज़ को, किसी शब्द को, किसी अक्षर को या किसी वाक्य को अगर हम किसी सांकेतिक भाषा में लिख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? कोडिंग हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, कोड को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में कूट। क्या बोलते हैं? कूट। कोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कूट। ठीक है, ये आपका कोड इंग्लिश है और उसका हिंदी क्या है? कूट। ठीक, कूट वाला वो वाला कूट नहीं जो कूटा जाता है ना, यहाँ पे ये कोड है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? कुछ ये गुप्त होते हैं। कोड क्या होते हैं? गुप्त होते हैं, जिसको सिर्फ लिखने वाला ही जानता है। ठीक है, अगर कोई कोड लिखा गया है तो वो जो लिखने वाला है वही जान रहा है ना। अब उसको और कौन जान सकता है? उसको एक लोग जान सकता है। कौन? डिकोडर। जो कोड का लोग एक्सपर्ट होते हैं ना, कुछ लोग कोड को जानने में एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डिकोडर होते हैं। वो क्या करते हैं? वो आप कितना भी बढ़िया कोड आपका कोड वर्ड लिखे रहोगे, लेकिन वो क्या करेंगे? उसका अर्थ, सही अर्थ पकड़ ही लेते हैं। ठीक है, समझ ही जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? डिकोडर। क्या होते हैं वो? डिकोडर। यानी कोडिंग संकेत, जो सांकेतिक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, किसी शब्द का संकेत में जो सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है, उसको एक अर्थपूर्ण भाषा में परिवर्तित कौन करता है? डिकोडर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। यानी सांकेतिक जो शब्द लिखा है उसको एक अर्थपूर्ण भाषा में परिवर्तित करने के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। ठीक, तो अभी यहाँ पे देखो, कोड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कूट। ठीक, और अगर यहाँ पे हम लोग बोलें कोडिंग वर्ड आया? थोड़ा सा इसको पेन को पतला कर लेते हैं। अब इसको ध्यान समझो। यहाँ शब्द आया कोडिंग। कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कोडिंग। क्या है ये? कोडिंग। कोडिंग का हिंदी क्या होगा? कूट लेखन। लेखन का मतलब क्या होता है बताओ?
लेखन का मतलब लिखना होता है, लिखना। कूट लेखन कोड में लिखना, कोडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, कोड में लिखना, कोड भाषा में लिखना, गुप्त भाषा में लिखना। कोड भाषा मतलब गुप्त भाषा, गुप्त भाषा मतलब जिसको कोई नहीं जानता हो ना, गुप्त रखते हैं ना कोई लोग, कुछ लोग गुप्त भाषा में बात करते हैं कि नहीं। गुप्त भाषा में कौन बात करता है, कौन बात करता है गुप्त भाषा में, गुप्त भाषा में कौन बात करता है, वो बात करते हैं जो सोचते हैं कि हमारी भाषा को कोई और न जान ले, है ना, छिपा करके बातें करते हैं, ठीक है। जैसे मम्मी पापा ना जान लें, हम जो बातें कर रहे हैं मम्मी पापा ना जान लें, वो कौन बातें हो सकती हैं, कुछ भी बातें हो सकती है ना। जो छिपा करके हम बातें करते हैं कोई और ना जान ले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोडिंग। क्या कहेंगे, कोडिंग। और उसको हम कोडिंग को, उस सांकेतिक भाषा को जब लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कूट लेखन, ठीक है, कोडिंग। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कूट लेखन को क्या बोलते हैं, गुप्त भाषा में, गुप्त भाषा में लिखना। किसको लिखना, किसी शब्द को, किसी अक्षर को, किसी वाक्य को, ठीक है। किसको गुप्त भाषा में लिखना, किसी अक्षर को, पहले अक्षर लीजिए, किसी अक्षर को, उसमें शब्द भी हो सकता है, किसी शब्द को या किसी पूरा वाक्य को ही कोड लोग बना देते हैं, पूरे वाक्य को ही कोड बना देते हैं। किसी वाक्य को कैसे लिखना बेटा, कोड की भाषा में लिखना, गुप्त भाषा में लिखना ही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं। किसी अक्षर को, किसी शब्द को, किसी वाक्य को गुप्त भाषा में लिखना ही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। गुप्त भाषा में, इस गुप्त भाषा में लिखना कोडिंग कहलाता है। अच्छा, जो गुप्त भाषा होता है, गुप्त भाषा में लिखा होता है, वो किसी निश्चित पैटर्न, किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा होता है, ठीक है। ऐसे नहीं लिख दिया जाता है, कुछ न कुछ उसमें नियम छुपा होता है, ठीक है। तो कैसे लिखना, किसी निश्चित नियम, किसी निश्चित, सॉरी, किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखना, ठीक है, समझ में आया। किसी शब्द अक्षर वाक्य को, ठीक है, किसी शब्द अक्षर वाक्य को किसी निश्चित नियम के अनुसार गुप्त भाषा में लिखना ही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं, कुछ बात गया यहाँ पे कि नहीं गया, सही से बताओ। गुप्त भाषा में किसी शब्द, किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को गुप्त भाषा में किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखना ही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। जैसे आपको अंदर आना होता है, ठीक है, बोलते हो आप मे आई कमिंग सर, तो मैंने कहा नहीं बेटा मे आई कमिंग ना बोलो, इसको शॉर्ट में बोलो, किसी कोड वर्ड में बोलो। तो वो आप बोलोगे कि क्या बोलें सर, तो मैंने कहा इसको बोलो 245, ठीक है, 245, ठीक। तो ये मैंने क्या किया, मे आई कमिंग का मैंने क्या कर दिया, कोडिंग कर दिया, मैंने कोडिंग कर दिया ना, 245। मैंने कहा कि अगर आप 245 बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मे आई कमिंग बोल रहे हो, तो मैं कहूँगा कम इन, अंदर आ जाओ, है ना। तो किसी, ये पूरा वाक्य है ना, मे आई कमिंग एक पूरा वाक्य हो गया ना, वाक्य समझ में आता है जो शब्दों से मिलके बना होता है, ठीक है, और जिसका जो अर्थपूर्ण हो, ठीक, तो उसको हम वाक्य बोलते हैं। तो मे आई कमिंग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 245, तो हमने उसका क्या कर दिया, कोडिंग कर दिया, कोडिंग कर दिया ना। अब जब आप बोलोगे 245 सर, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा, तो मैं तुरंत डिकोड कर लूँगा, ठीक है। पहले कोडिंग किया, अब हम क्या करेंगे, डिकोडिंग करेंगे, उसका हम सही अर्थ क्या होगा। अब ऐसा नहीं कि कोड कुछ बनाया आपने और हमने समझ लिया कुछ हम करने, अब तुम बोलो कि 245 और हम फटाफट तुमको मारने लगे, तो ये क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया ना, हुआ कि नहीं। उसका अर्थ निकलना चाहिए, सही अर्थ आपको पकड़ा में आना चाहिए, तब उसको हम डिकोडिंग बोलेंगे, नहीं तो वरना उसको हम डिकोडिंग
नहीं बोलेंगे। 245 बोल रहा है, क्यों मुझे बोल रहा है 245, है ना? अच्छा कह सकता हूँ ना, क्योंकि हमने उसका अर्थ नहीं समझा, है कि नहीं? जो हम बोलना चाह रहे थे कोड भाषा में, कोड भाषा को हम अगला आदमी नहीं समझ सका तो क्या करेगा? वो लड़ाई कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, है कि नहीं? उसका सही अर्थ निकालना ही क्या कहलाता है? डिकोडिंग। कोड का जो कोड बनाया गया, पहले कोड बनाया गया, अब कोड का सही अर्थ निकालना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। कोड का सही अर्थ निकालना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। तो आपको यहाँ पे क्या होगा? कोड दिया रहेगा, ठीक है? आप यहाँ ऐसे समझिए, कोड आपको दिया रहेगा, आपको क्या करना रहेगा? उसी आधार पे आपको क्या करना रहेगा? डिकोड करना रहेगा। कोड दिया रहेगा, उसके आधार पे आपको क्या करना रहेगा? डिकोड करना रहेगा, ठीक है? जैसे आपको कोडिंग का एक एग्जांपल आपको वैसे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला। जैसे आपका ये क्या है? एक शब्द है कि नहीं? ब्रेन। ब्रेन क्या है? एक शब्द है। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, एक ये शब्द है। अब इसका क्या कर दिया गया बेटा? देखो यहाँ पे कोडिंग कर दिया गया, ठीक है? इस ब्रेन का यहाँ पे क्या कर दिया गया? कोडिंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कोडिंग कर दिया गया। अब इस ब्रेन को CSBJO लिख दिया गया, ठीक? तो अब आप इसमें क्या ढूंढोगे कि किस नियम के अनुसार ये कोडिंग किया गया है ना? कुछ निश्चित नियम होगा, मैंने बताया ना, कुछ निश्चित नियम के अनुसार लिखना, किसमें? गुप्त भाषा में लिखना, ठीक है? किसी शब्द या वाक्य को किसी निश्चित नियम के अनुसार गुप्त भाषा में लिखना। तो यहाँ पे इस शब्द को गुप्त भाषा में तो लिखा गया है, लेकिन किस निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है ये हमको नहीं पता है। उसको हमको क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझ में आया? तो आप पता कर सकते हो। जैसे बताओ यहाँ पे बी के बाद क्या आता है? सी आता है। बी के बाद क्या आता है? सी आता है। तो यानी इसमें क्या किया गया? +1 किया गया। अब यहाँ पे देखो आर के बाद क्या आता है? यस आता है, यहाँ पे भी +1। क्लियर? अब ऐसे ए के बाद क्या आता है? बी आता है, फिर यहाँ पे भी प्लस हुआ है, वेरी गुड। फिर आई के बाद जे आता है, यहाँ पे भी +1। फिर यहाँ एन के बाद क्या आता है? वो आता है, तो यहाँ पे भी +1। अच्छा, अब यहाँ से समझ में आ गया कि अब हम डिकोड कर सकते हैं। अब हम डिकोड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ। नियम पता चल गया। अब बस हम क्या करेंगे? उसी नियम के अनुसार हम इसको देखेंगे, ठीक है? बस हमको क्या करना है? +1 करना है। यहाँ पे +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? m के बाद n, फिर यहाँ पे +1 करेंगे, a के बाद क्या आएगा? b, फिर यहाँ k के बाद क्या आएगा? l, r के बाद क्या आएगा? e के बाद क्या आएगा? E के बाद F और R के बाद S। हो गया? डिकोड हो गया कि नहीं? आसान है कि नहीं बताओ? सभी लोग बोलो, आसान है कि नहीं कोडिंग? अभी भी आपको हार्ड लग रहा है? आपको एकदम चुटकियों में निकलेगा आपके जितने सवाल होंगे, है ना? एकदम आसानी से। लेकिन अगर इसी को लोग क्या बनाते हैं? बहुत लेंदी बना देते हैं, ठीक है? जब समझाने का तरीका सही नहीं होता है तो क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा? उसी में उलझा रहेगा, है कि नहीं? बहुत अगर देखा जाए तो बहुत आसान भाषा में समझाया मैंने, ठीक है? बहुत ही आसान भाषा में, एकदम डेली लाइफ के एग्जांपल लेकर के ना, कोडिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया। कोडिंग और डिकोडिंग आपको समझ में आ गया? सब पूरा समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। कोडिंग का मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहोगे? गुप्त भाषा में लिखा हुआ, किसी निश्चित नियम के अनुसार गुप्त भाषा में जो चीज़ लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? कोडिंग। अब आपको बोल दिया कुछ डिकोडिंग बताओ क्या होता है, तो आपको बताओ जो गुप्त भाषा में लिखा हुआ है उसको सही अर्थ निकाल लेना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। बस 2 लाइन में आपको बता देना है कि कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। ठीक? समझ में आया कि नहीं? तो दोनों बात समझ में आ गया? दोनों शब्द समझ में आ गए? कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। ठीक है, चलो माइक ले लो, माइक से बताओ कोडिंग किसे कहते हैं। एक बच्चा कोई बताए कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं। ठीक है, किसी एक बच्चे से, तब हम आगे बढ़ते हैं कोडिंग और डिकोडिंग को। कोई एक बच्चा जो बता ले, हाथ उठाए। कोई एक बच्चा, चलो बता लोगे? कोई एक बच्चा जिसको जो कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब बता दे। चलो अंश बताओ कोडिंग किसे कहेंगे? माइक लगा के। हाँ
ऑन है माइक। कोडिंग किसे कहेंगे? सर ये कोडिंग जो सही अक्षर शब्द वाक्य को सही समझ किसी गुप्त भाषा में लिखा हो गया है उसे कोडिंग कहते हैं। हाँ। डिकोडिंग? डिकोडिंग सर जिसे वो लिखा गया है उसको समझ सके जो, हाँ, सही अर्थ निकाल सके। जो कोडिंग लिखा गया कोड भाषा में उसको सही अर्थ उसका निकाल सके, उसी को हम क्या कहेंगे? डिकोडिंग। वेरी गुड, तालियां बजाओ उसी को। चलो ठीक, क्लियर, आगे चले। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, जो यहाँ पे लिखा गया है सूचना है उसको देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गया ना पूरा? अब आपको कोड समझ में आ गया? कोड किसे कहते हैं? जो कोड लिखे होते हैं, कोड का मतलब समझ में आ गया? कोड कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या है? उसमें कुछ न कुछ गुप्त सूचना छुपी हुई है ना? कुछ न कुछ गुप्त सूचनाएं छिपी हुई है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इसमें देखो, कूट लेखन, कूट वाचन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। कूट लेखन का मतलब कूट भाषा में लिखना, कोड भाषा में लिखना। कूट वाचन का मतलब उसको जो कोड में लिखा गया है उसको हम पढ़ सकना, उसको समझ सकना। ठीक है, यहाँ पे देखो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे कोडिंग, ये बोलेंगे डिकोडिंग। सूचनाओं का गुप्त रूप में आदान प्रदान, सूचनाओं का गुप्त रूप से आदान प्रदान को ही हम क्या बोलते हैं? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग किसको बोलेंगे? सूचनाओं का, अपनी सूचनाओं का कुछ भी जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको कोड भाषा में भेज दें और वो समझ ले, दूसरा समझ ले। ठीक है, अब हम कोड भाषा में उसको बोलें और दूसरा उसको कोड भाषा में ही समझ ले, और किसी अन्य को पता ना चले, सिर्फ हम दोनों को पता चले। ठीक है, जो बातें कर रहे हैं हम दोनों का मतलब जो बातें कर रहे हैं उनको पता चले बस, बाकी किसी को ना पता चले। सब उसमें क्या रहे हैं? कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, ये बात क्या चल रहा है, ये बात क्या कर रहा है, दोनों के बीच में बात क्या चल रही है ना? तो वो क्या है? कोडिंग की भाषा। क्या है? गुप्त भाषा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुप्त भाषा में अपनी बातों को गुप्त भाषा में बात करना ही क्या कहलाता है? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अगर कोडिंग की बात करेंगे तो उसको गुप्त भाषा में लिखना, किसी भी शब्द वाक्य अक्षर को गुप्त भाषा में लिखना किसी निश्चित नियम के अनुसार, उसको हम क्या कहेंगे? कोडिंग। लेकिन उस गुप्त भाषा को समझना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है? एक कोडर होता है और एक क्या होता है? डिकोडर। कोडर क्या करता है? वो कोडिंग करता है। ठीक है, कोड बनाता है पहले। ठीक है, तो बताएगा कि देखो मैं ये बोलूँगा समझ जाना। ठीक है, तो वो क्या है? कोडर है ना। और डिकोडर क्या है? डिकोडर क्या करेगा? समझने का काम करेगा। वो उसने बोला तो ये क्या करेगा? समझ जाएगा। ठीक है, सूचनाओं को भेजने वाला, जो सूचना को भेजता है वो क्या होता है? कोडर होता है। और सूचनाओं को प्राप्त करने वाला, जो सूचनाओं को समझ लेता है, समझने का कार्य होता है, डिकोडर कहलाता है। सूचनाओं का विशेष कोड द्वारा अर्थविहीन करना, ठीक है, कोडिंग कहलाता है ना। सूचनाओं का विशेष कोड द्वारा, है ना, जो सूचना लिखा हुआ है, जैसे ब्रेन लिखा है ना यहाँ पे, देखो ब्रेन। अब देखो ये क्या लिखा है? ये तो अर्थविहीन है ना, इसका कोई अर्थ है? ब्रेन का मतलब दिमाग होता है, इसका मतलब क्या होता है? CBZO, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इसको अर्थविहीन कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि इसका कोई अर्थ निकले जो कोड किया गया है, कोड का कोई अर्थ नहीं निकलता है। कोड तो बस समझना होता है बस ना। अब इस कोड को जो इस नियम को समझ लिया तो वही नियम इसमें अप्लाई कर देगा, इस नियम के अनुसार ये हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ गया सबको? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। इसमें कितने तरह के सवाल आते हैं ये तो आप जानते ही हो, ये तो आप जानते ही होगे ना। A से लेकर के Z तक, A से लेकर के Z तक क्रम संख्या सबको पता है। इजोटी से भी आपको सब पता है। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका मैंने बताया था, इजोटी ना, इजोटी। तो इसका क्रम संख्या क्या होता है? 5, 10, 15, 20, 25। इससे भी आपको क्रम संख्या याद हो जाएगा। ठीक है, आपको सब रटवा दिया गया है। अब देखो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13। फिर ऐसे ही देखो आपका 13 के बाद N का 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26। ठीक है, फिर ऐसे इसका उल्टा जाओ, 1, 2, 3, 4, इस तरह से भी जा सकते हैं ना। तो देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसके क्रम संख्या को याद कर सकते हैं। अगर इसका अपोजिट बोला जाए तो अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो आप समझ सकते हो। इसका अपोजिट क्या होगा? A का अपोजिट क्या होगा? 1, 1, देख रहे हो ना, 1, 1। Z होगा। B का अपोजिट क्या होगा?
y, c का अपोजिट क्या होगा x, d का अपोजिट w और e का अपोजिट v, f का u, g का t, h का r, i का बताओ m का अपोजिट n। बस अगर देखा जाए अपोजिट कितने हैं बताओ, कितने जोड़ा अपोजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस 13 हैं। ठीक है, क्योंकि 13 दूना 26, दो वर्ड को एक साथ लेना है अपोजिट, तो आपके क्या हो जाएंगे 13 दूना 26। क्लियर है कि नहीं? तो आपको क्रम संख्या सही पता है और आपको क्या पता है, क्या पता है? अच्छा सवाल है ये। ऐसे देखो ऑनेस्ट को, अब देखो ये आप लोग कर सकते हो, ये शब्द है, ये क्या है शब्द है, ठीक है, और ये क्या है आपका अर्थ इसका निकालना है। ठीक है, इसी के आधार पर किस नियम के अनुसार ये बना है, तो इसी के आधार पर ये देखना है कि इसका क्या बनेगा, डिकोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये किस आधार पर कोडिंग किया गया है बताओ, एच का आई प्लस हुआ है, माइनस कहाँ हुआ है, प्लस हुआ है, एच के बाद आई आएगा, एच के बाद आई आएगा, +1 हुआ है, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद एन आएगा, एन नहीं आएगा, एन के बाद वो आएगा, -1 हुआ है। ठीक है, एन के बाद डी, एन के बाद डी आएगा, एन के बाद वो आया है ना +1। ठीक, फिर ई के बाद डी -1, यानी +1 -1 +1 -1 चल रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? नियम क्या अप्लाई हुआ है, +1 -1। तो बस यहाँ पे भी स्टार्टिंग करो, +1 से स्टार्ट है ना, तो इसका +1 करो, पहले +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, यस का t, इसका माइनस करो यस, r का प्लस करो s, i का माइनस करो और k का प्लस करो, e का माइनस करो, बस आपका ये कोड बन गया, ये डिकोड हो गया। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत होगा? चलो आगे चलते हैं। अब कितने तरह के सवाल आते हैं इसको वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, अक्षर कोडिंग, जिसमें क्या किया होता है, सिर्फ अक्षर दिया रहता है, अक्षर का कोडिंग किया होता है। ठीक है, और क्या होता है, संख्या कोडिंग दिया, संख्या को कोडिंग होता है, और क्या होता है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग होता है, और क्या होता है, वाक्य शब्द समूह का अक्षर समूह वाक्यों में कोडिंग। तो देखो यहाँ पे 4 तरह की कोडिंग होती है। कितने तरीके का? 4 तरह का। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये अक्षर कोडिंग है, यहाँ पे अक्षर का कोडिंग किया गया है, यानी एक एक अक्षर का कोडिंग किया गया है। जैसे यम का कोडिंग किया गया है यहाँ पे के से, ठीक है, यू का यस से, यम का के से। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हुआ है, क्या हुआ है बताओ, यहाँ पे यम का क्या हुआ है, माइनस हुआ है ना, कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। ठीक है, क्योंकि यम का अगर देखा जाए तो क्रमांक क्या होता है, 13 होता है, के का कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है ना, तो यहाँ पे -2 हुआ है। और यू यस, तो यहाँ पे क्या हुआ है, -2 है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, बोलो -2 यहाँ पे भी हुआ है। यम का क्या, के, यम का फिर के आ गया ना, फिर यहाँ पे -2 हुआ है। फिर बी का जेड, यहाँ पे -2 हुआ है कि नहीं। ए का वाई, यहाँ पे -2 हुआ है, यानी इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यानी सब में क्या करना है आपको, -2 करना है। यहाँ से भी फिर हम यहाँ पे -2 कर सकते हैं, यहाँ का इसका भी -2 करते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, अक्षर कोडिंग हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, अक्षर कोडिंग हुआ है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ देखो संख्या कोडिंग, यहाँ पे संख्या का कोडिंग कर दिया गया है। ठीक है, ये सन को 27 लिखा गया है, सन को क्या लिखा गया है, 27। जिस आधार पे सन को 27 लिखा गया है उसी आधार पे कैट को किस संख्या में लिखा जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, संख्या कोडिंग। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे यस का क्या क्रमांक संख्या क्या होता है, यस का 18 होता है, 19। यू का क्रम संख्या क्या होता है, 21। और एन का क्रम संख्या क्या होता है, 14। क्या होता है, 14। अब बताओ 27 कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, 4 1 5 और 9 5 14 4 हासिल 1 और 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 54 आया है ना, 54 आया। जोड़ने पे सबका क्रम संख्या 54 आया। अब देखो
अब इसमें हम किससे भाग दे दें 27 आ जाए, 2 से भाग करेंगे, अगर 2 से भाग करते हैं 27 आ रहा है ना, 27 54 होता है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। ऐसे हम इसका भी कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, C का 3, A का 1 और T का बताओ 20, T का 20। तो 20 1 21 3 24 और 24 में 3 का भाग कर देंगे, 24 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 12 आएगा। तुम लोग पहाड़ा भी भूल जाते हो क्या, 2 से भाग करेंगे ना, 3 से नहीं, 2 से, सही 2 से भाग किया गया यहाँ पे ना, तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये नहीं बोल रहे हो कि किससे भाग कर रहे हैं, 2 से भाग करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 से भाग करना किए तो यहाँ पे भी 2 से भाग करना पड़ेगा। तो ये आप क्या हो गया बेटा, संख्या कोडिंग हो गया। इस तरह से आपका संख्या कोडिंग के सवाल करने रहेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रम संख्या का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी क्रम संख्या का यूज हुआ, यहाँ पे भी क्रम संख्या का यूज हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, यहाँ पे शब्द को ही प्रतिस्थापित मतलब हटा दिया जाता है, उसके स्थान पे दूसरा शब्द आ जाता है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे कैसे, जैसे बादल को क्या बोला गया, सफ़ेद, सफ़ेद को क्या बोला गया, हवा, हवा को क्या बोला गया, नीला, नीला को क्या बोला गया, पानी, पानी को क्या बोला गया, बिजली, क्या बोला गया, बिजली। तो बताओ पंछी कहाँ उड़ती है, आसमान में। कहाँ उड़ती है, आसमान में। तो आसमान तो यहाँ दिया नहीं है, बादल दिया गया है, बादल दिया, हाँ बादल दिया गया है ना, और यहाँ पे हवा दिया गया है। तो बादल में उड़ती है कि हवा में उड़ती है, हवा में उड़ती है ना। आसमान तो यहाँ दिया नहीं, तो हवा में ही होगा। बादल में तो चिड़िया पहुँच नहीं जाएगी, है कि नहीं, पंछी बादल पे तो नहीं पहुँच जाएगी ना। तो हवा में उड़ती है तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हवा का क्या है कोड, नीला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कोड, नीला। क्लियर है कि नहीं, मतलब पहले बताओ, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो, वाक्य, वाक्य समूह का अक्षर समूह संख्याओं में कोडिंग। ठीक है, वाक्य समूह आपको दिया रहेगा, यहाँ पे वाक्य दिया रहेगा। ठीक है, वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। तो उसमें क्या करना रहेगा, उसको संख्या में कोडिंग किया रहेगा। ठीक है, तब उसको आपको डिकोड करना रहेगा। तो जिसमें क्या होता है, देखो 3-4 शब्दों के एक वाक्य को दूसरे वाक्य समूह संख्या समूह के संकेतबद्ध, 3 या 4 वाक्य उभयनिष्ठ संकेत। तो देखो इसमें आपके 3-4 वाक्य दिए रहेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, राम घर जाता है, राम सोता है, राम खाता है, इस तरह कुछ ऐसी लिखा रहेगा। तो उसको क्या करना रहेगा आपको, उसको कुछ इसका कोड दिया रहेगा, सबका कोड दिया रहेगा अलग अलग। फिर उसमें से क्या पूछ लेगा कि खाता का कोड क्या होगा, ऐसे सवाल करवाए गए हैं ना। तो इसमें एक सवाल दिया गया है, उसको देख लेते हैं। और ये आपका चौथे टाइप का, चौथे टाइप का ये देखो जैसे दिया है। ठीक है, जैसे प्लीज कम सून, प्लीज कम सून, प्लीज कम सून। और यहाँ पे क्या दिया गया है, यू गो सून, क्या दिया गया है, यू गो सून। और फिर यहाँ क्या दिया गया, प्लीज गो देयर। तो यहाँ पे कम का क्या बोल रहा है, कम के लिए कौन सी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो कैसे होगा बताओ। अच्छा देखो, इन दोनों वाक्यों में अगर देखा जाए तो क्या कॉमन है, सून, यहाँ पे भी सून, यहाँ पे भी। अच्छा इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 5 और 5। तो बताओ सून के लिए क्या 5 हो जाएगा, सून के लिए क्या 5 हो जाएगा बताओ, क्योंकि सून इसमें कॉमन, सून 5 इसमें कॉमन। तो इसका मतलब क्या है, सून का क्या है कोड, 5 है, सून के लिए 5 लिखा गया। क्लियर हो कि नहीं बोले बताओ, क्लियर हो कि नहीं सभी लोग। चलो अब क्या देखो, अब देखो कम का पूछ रहा है ना, तो अब इसमें कम तो है नहीं, इसमें और कम और प्लीज इसमें बच रहा है। तो अगर कम का पूछ रहा है तो प्लीज का अगर कोड मिल जाए तो सब काम बन जाए, बन जाएगा कि नहीं। तो अब इसको प्लीज किसमें, इसमें दिख नहीं रहा है, तो अब इसको और इसको ले लो। तो इसमें प्लीज इसमें कॉमन हो रहा है, प्लीज इसमें कॉमन हो रहा है। तो अब इसमें देख लो कौन सी संख्या कॉमन हो रही है, कौन सा अंक, 8 इसमें कॉमन हो रहा है और 8 इसमें कॉमन हो रहा है ना। तो इसका मतलब प्लीज का कोड क्या होगा बेटा बताओ, प्लीज का कोड क्या होगा 8। और तो बताओ कम बच रहा है ना, कम बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया, 8 हो गया, तो क्या होगा 3 बच रहा है। तो 3 का कोड क्या हो जाएगा, कम का कोड क्या हो जाएगा 3। तो कम का कोड क्या हो जाएगा 3। तो कम का कोड 3 हो गया आंसर। बस इसी 4 तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत आसान आसान प्रश्न आते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत। चलो थैंक यू बेटा।